एक बार एक गरुड़ और एक कौवे में गहरी दोस्ती हो गई। उन दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठे आपस में बात कर रहे थे। तभी उनके सामने से एक यमदूत गुजरा और वो उन दोनों को देखकर मुस्कुराया। दोनों ने उसे अनदेखा कर दिया। फिर वह दूसरे दिन उसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। वह यमदूत फिर से वहां से गुजरा और वह कौवे को देखकर मुस्कुराया। कौवे ने गरुड़ से कहा कि यह यमदूत मुझे देखकर मुस्कुरा रहा, लगता है मेरी मौत निश्चिंत ही करीब है। गरुड़ ने कहा, नहीं, ये एक संयोग है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर ऐसा ही 2-4 दिनों तक चलता रहा। वह जब भी नदी किनारे जाते ही यमदूत रोज उनके सामने से गुजरता और वह कौवे को देखकर मुस्कुराता। कौवे ने कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, निश्चिंत ही मेरी मौत करीब है। गरुड़ ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं दूर लेकर जाऊंगा। और एक दिन वह कौवे को लेकर कैलाश पर्वत की ओर उड़ जाता है। गरुड़ कौवे को लेकर गुफा में घुसने की कोशिश करता है। यमदूत उसके प्राण हर लेता है। प्राण हरने के बाद गरुड़ उससे पूछता है कि हे यमदूत, आपने मेरे दोस्त के प्राण तो हर लिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप इसको देखकर रोज क्यों मुस्कुराते थे। यमदूत ने कहा, मौत का स्थान कैलाश पर्वत था और मैं रोज यह सोचता था कि कैलाश पर्वत इस जंगल से बहुत दूर है और न ही कौवा इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है और न ही लंबी उड़ान भर सकता, तो यह कैलाश पर्वत पर पहुंचेगा कैसे। और समय का कर देखो कि इसका दोस्त इसे मौत के करीब ले आया। इसलिए कहा गया, होनी को कोई नहीं टाल सकता। जीवन और मृत्यु निश्चिंत है, या जिस दिन लिखी है उस दिन होंगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक तुम्हारा जीवन है उसे निश्चिंत बिना चिंता के खुशी से जियो, क्योंकि जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भाग्य का खेल है।